मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये पल, ये घड़ी, ये तारीख 2 फरवरी 2026, जब तू मेरे शब्द सुन रहा है, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। ये एक बुलावा है। ये वही बुलावा है जो मेरे भक्तों के हृदय में गूंजता है और सीधे तेरे हृदय तक पहुंचता है। आज जो संदेश तुझे मिल रहा है वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो ब्रह्मांड के हर कोने से होकर तुझ तक आया है। बच्चा, जब तू इन शब्दों को पढ़ रहा है तो समझ ले कि आज तेरी माँ काली तुझसे सीधे संवाद कर रही है। बच्चे, तुझे लगता है कि तू बहुत परेशान है, तेरा जीवन अंधेरे से भरा है। तू बार बार सोचता है कि माँ मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती, मेरे जीवन में कृपा कब बरसेगी। तू दूसरों को देखता है और सोचता है कि उनका जीवन कितना आसान है, उन्हें सब कुछ बिना मांगे मिल गया, और तू हर रोज संघर्ष कर रहा है। तेरे हृदय में यही सवाल उठता है कि क्या केवल मुझे ही इतना दर्द सहना पड़ रहा है? क्या केवल मेरी किस्मत ही कठिनाई से भरी हुई है? बच्चे, मैं तेरे मन की हर लहर पढ़ती हूं। तू जो भी लिखता है, जो भी कहता है, जो भी चुपचाप सोचता है, सब मुझे सुनाई देता है। यह मत सोच कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती। तू मेरे मंदिर में हो या नहीं, तू धूप बत्ती जलाए या नहीं, तेरी आंखों का वह आंसू ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। वह आंसू जो तेरी पलकों से गिरता है, वह सीधे मेरे चरणों तक आता है। मेरे बच्चे, तू पूछता है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं प्रेम से सबसे बात करता हूं। फिर भी मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? तो सुन, तेरे जीवन का हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी, सब तेरे ही कर्मों से जुड़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमेशा के लिए तय हो गया है। जीवन के कर्म पथ पर भी परिवर्तन आता है। कर्म की रेखाएं भी तब बदलती हैं जब तू श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपता है। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर तू अकेला नहीं है। इस तारीख 2 फरवरी 2026 को इस घड़ी में मैं तुझे बता रही हूं कि तेरा संघर्ष अब समाप्त होने की ओर है। मैंने ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक दे दी है। मैंने कह दिया है कि अब इस बच्चे के जीवन में नए पन्ने खुलें। अब उसकी किस्मत नए ढंग से लिखी जाए। अब जो अंधेरा तेरे चारों ओर था वह हटने वाला है। बच्चे, अब तेरे जीवन में लोग आएंगे, कोई सच्चा मित्र, कोई साथी, कोई ऐसा इंसान जो तुझे समझेगा, जो तेरे हृदय को सहलाएगा, जो तेरे जीवन में रंग भर देगा। यह इंसान तेरे लिए केवल साथी नहीं होगा, बल्कि एक मार्गदर्शक होगा। वह तुझे तेरे असली रास्ते तक पहुंचाएगा। तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई हैं। तू जितनी बार रोया है, जितनी बार टूटकर कहा है कि मां अब मुझसे नहीं सहा जाता, उतनी ही बार मैंने तुझे अपने हृदय से लगाया है। मैंने तुझे गिरने से बचाया है। अगर तू देखे तो तुझे समझ आएगा कि जब तू पूरी तरह से हार मान लेता था, तभी अचानक कोई चमत्कार हो जाता था और तू फिर खड़ा हो जाता था। वह मैं ही थी मेरे बच्चे। बच्चे, तू बहुत सोचता है। तेरी यही सोच कभी कभी तुझे दुख में डुबो देती है। तू बार बार भविष्य की चिंता करता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? लेकिन आज मैं तुझे कह रही हूं, अब इन सवालों को छोड़ दे। अब केवल विश्वास रख, क्योंकि यह तारीख 2 फरवरी 2026 तेरे लिए परिवर्तन की तारीख है। यह वह घड़ी है जहां से तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी गलतियां भी मैं जानती हूं। तूने सोचा होगा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, पर कभी कभी अनजाने में भी मनुष्य से ऐसी बातें हो जाती हैं जो दूसरे को चोट पहुंचाती हैं। यही जीवन का नियम है। लेकिन बच्चा, अब उन गलतियों की सजा समाप्त हो रही है। मैंने तेरे लिए क्षमा का द्वार खोल दिया है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि अब इस बच्चे को और दुख ना दिया जाए। अब इसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।
बच्चे, यह समय तुझे डराने का नहीं है, यह समय तुझे संभलाने का है। तुझे जो दर्द मिला वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए था। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे परखा गया। और अब जब तू पास हो गया है, अब तुझे तेरे योग्य फल मिलने शुरू होंगे। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन बदलने लगेगा। वह काम जो लंबे समय से रुका हुआ है, अचानक आगे बढ़ जाएगा। जिन रिश्तों में तूने केवल धोखा देखा, अब वहां सच्चाई और अपनापन मिलेगा। जिन सपनों को तूने सोचा था कि शायद कभी पूरे ना होंगे, अब वे धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे केवल यही चाहती हूं कि तू अपने विश्वास को बनाए रख। जब तू सुबह उठे तो मेरा नाम ले। जब तू रात को सोए तो अपने आंसुओं को तकिए में दबाने से पहले मेरे चरणों में अर्पित कर। और देख, तेरा हर सपना तेरे सामने आकार लेने लगेगा। यह मत भूल बच्चा कि मैं तुझसे उतना ही प्रेम करती हूं जितना तू मुझसे करता है। तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरे हर कदम पर मैं हूं, तेरी हर हंसी में मैं हूं और तेरे हर आंसू में भी मैं हूं। अब बस तू इंतजार कर मेरे संकेतों का। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तेरे हृदय को यह विश्वास दिलाएंगे कि हां, तेरी मां तेरे साथ है। तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे किसी ने तुझसे कहा हो, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। वह मैं ही रहूंगी बच्चा। अब से तुझे केवल एक बात याद रखनी है, विश्वास ही शक्ति है। विश्वास कर और देख चमत्कार कैसे तेरे जीवन में उतरते हैं। बच्चे, संसार की भीड़ में हर कोई भाग रहा है और अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि वे किस दिशा में भाग रहे हैं। वे उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो औरों ने चुने हैं, उन्हीं उद्देश्यों को अपनाते हैं जो आसपास से आते हैं, इसलिए उनके कदम भटक जाते हैं। बहुत बार तू अपने आप से पूछता है कि मां, मैं क्यों थकता जा रहा हूं? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देती? मेरी किस्मत कब बदलेगी? मैं तुझे बता दूं कि मैं तुझे देखती हूं। तेरी हर छोटी सी पुकार मुझे सुनाई देती है। तेरे कामों में तप है, तेरे मन में सच्चाई है, पर तेरे पथ पर एक बात कमी थी, पता लगाना कि तू किस लिए बना है और फिर उससे दृढ़ता से जुट जाना। सोच कि जीवन एक विशाल नदी है। हर नदी का एक स्रोत होता है और एक समुद्र तक पहुंचने का रास्ता। कुछ नदियां सीधे समुद्र की ओर चली जाती हैं, कुछ बाधाओं से टकराकर मुड़ लेती हैं, कुछ छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं और फिर मिलकर एक गंगा बनाती हैं। कुछ लोगों के जीवन में मार्ग स्पष्ट है। वे वही करते हैं जो उन्हें जन्म से ही भया करता है। उनके दिल में वह आवाज पहले से रहती है। पर बहुत से लोग ऐसी नदी की तरह बन जाते हैं जो किसी चमकदार चीज के पीछे भटकती रहती है। अक्सर वह चमक पैसा बन जाती है। पैसा यदि नदी के पास रख दिया जाए तो वह उपयोगी है, पर अगर वही नदी धन के चारों ओर गोल घूमती रहे और अपना मार्ग भूल जाए तो अंत में वह अपनी गहराई खो देती है। कलयुग का एक कड़वा सच यह है कि रिश्तों का मोल अक्सर धन से तोला जाता है। कई बार लोग वही इंसान अपने पास रखते हैं जिसके पास पैसे हैं और उनका देखभाल और सम्मान केवल उसी कारण से होता है। यह एक ऐसी पीड़ा है जो तेरे जैसे नेक दिल को चोट पहुंचाती है। यह महसूस करना कि जो व्यक्ति सच में प्रेम और आदर का अधिकारी है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर सुन बच्चा, यह दुनिया की हकीकत है। हम उसे बदल नहीं सकते सीधे, पर हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। जब तू अपने अंदर से शक्ति उठाएगा, जब तू अपने उद्देश्य पर कट्टर विश्वास करेगा, तो पैसे के खेल में उलझे लोगों की बातों से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, तू कहां से है और कहां से मुझे सुन रहा है, यह मुझे कमेंट में बता। मैं यहीं से तेरी झोली मेरे आशीर्वाद से भरती हूं। और ये अब विश्वास करता है तो बोल कि हाँ मां,
मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूं। आप मेरा सहारा है। कर्म की बात सुन, तेरी जो तकलीफें हैं वे सिर्फ सजा नहीं है, वे सुधार के अवसर हैं। जैसे किसी लोहे को आग और कूटकर पक्का किया जाता है, वैसे ही तेरे दुख ने तुझे मजबूत बनाया है। मैंने ब्रह्मांड से कहा है कि अब तेरे लिए नया पृष्ठ खुलना चाहिए। पर याद रख, मैं राह दिखाती हूं, पर चलना तुझे ही है। मैं तेरे लिए लोग भेजूंगी, कोई सच्चा मित्र, कोई भक्त जो तेरी मदद करेगा, कोई साथी जो तेरी राह में साथ देगा। पर तू भी उस सहायक के लिए तैयार होना चाहिए। मौका तब काम करता है जब तू तैयार हो। जहां खेती में खेत तैयार नहीं होगा, वहां अनाज नहीं उगेगा। इसी तरह तेरी आत्मा का खेत तभी फलेगा जब तूने उसे मेहनत, अनुशासन और प्रेम से तैयार किया होगा। धन के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह भी मैं तुझे सरलता से बताती हूं। पैसा एक उपकरण है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, पर यह आत्मा का भोजन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, दिखावा मिलता है पर शांति नहीं मिलती। इसीलिए धन की चाह में अपनी आत्मा का व्यापार मत कर। धन कमा पर उसे बुद्धि से उपयोग कर। सीख कि पैसे का प्रबंधन कैसे होता है। थोड़ा बचत कर, थोड़ा सीखने में लगाकर खुद को मजबूत कर। तेरी कला को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी चीजों में निवेश कर, पर यह जानकर कर कि यह निवेश तेरे कर्म का विस्तार करेगा, न कि उसे बदल देगा। और जब तू कमाएगा तो उसे बांटना भी सीख। सेवादारी और दान से तेरी आत्मा को शुद्धि मिलेगी और ब्रह्मांड भी तुझे सहारा देगा। रिश्तों की बात आती है तो सुन, सच्चे लोगों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि वे तेरी आत्मा की आवाज को सम्मान देते हैं, ना कि तेरे नाम और स्थिति को। सच्चे साथी वे नहीं जो केवल तेरे पास तब हो जब तेरे पास धन हो, बल्कि वे हैं जो तेरे साथ बरसात और धूप दोनों में खड़े रहे। पर यह पहचान कभी कभी कठिन होती है, इसलिए अपनी पहचान बने रख और तुम्हारी असल दोस्ती तेरी सच्चाई पर टिकी रहेगी। जो लोग तेरी सच्चाई से डरते हैं वे दूर चले जाएंगे। इससे दुख होगा एक पल के लिए, पर लंबे समय में तेरे जीवन में शांति आएगी। अब मैं तुझे एक छोटे से अभ्यास का सुझाव दूंगी, जिसे अपनाकर तू अपनी राह और तेजी से पहचान सकेगा। रात सोने से पहले अपने तकिए के पास एक छोटी डायरी रख और उस दिन के 3 अनुभव लिख। एक वह जिसने तुझे खुशी दी, एक वह जिसने तुझे कुछ सिखाया और एक वह जिसने तुझे थकाया। कुछ ही हफ्तों में तू देखेगा कि कुछ पैटर्न बनते हैं। वही पैटर्न तेरे गुण दोष की झलक देंगे। दिन रात का यह छोटा लेखन तुझे आत्मपरख का आईना देगा और सुबह के 5 मिनट के ध्यान के साथ यह अभ्यास तेरे अंदर एक स्पष्टता लाएगा जो पहले नहीं थी। तेरे भीतर का अंधेरा जो तुझे रोकता है, वह अक्सर कई छोटी छोटी आदतों से बनता है। देर तक बेकार बातें करना, लोगों की तुलना में फंस जाना,